सियासी कशमकश के दौरान दहशतगर्दों का वार, खुदकुश हमलावर ने बलूचिस्तान असेंबली की हिफाजत के लिए खड़े पुलिस एहलकारों को निशाना बना डाला। 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बलूचिस्तान असेंबली के बाहर एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बलूचिस्तान कांस्टेबली के एहलकार वापस जा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार ने हमला कर दिया। असेंबली और हमलावर में पुलिस दीवार साबित हुई, वरना ज्यादा बड़ा नुकसान होना था। दहशतगर्द और उनके सरपरस्त नाकाबिले मुआफी हैं। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो, सदर ममनून, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सैयद मुराद अली शाह और दीगर रहनुमाओं की भी मजम्मत। वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पहले ही कामयाब, ओहदे से मुस्ताफी। गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सूबाई काबीना तहवील, वजीर आजम और अचकजई ने ज़ाहरी को इख्तिदार छोड़ने का मशवरा दिया। रग्बे में सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान का कौन बनेगा नया सरबराह, किसको मिलेगा चंद माह का इख्तिदार? साले भूतानी, जंगेज मरी और सरफराज बुगटी दौड़ में सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून का मुख्तलिफ नामों पर गौर, JUIF का उम्मीदवार भी आने का इम्कान। इलेक्शन से चंद माह कबल बड़ी तब्दीली ने बलूचिस्तान की सियासत को हिलाकर रख दिया। क्या बलूचिस्तान नून लीग के हाथ से निकल गया? क्या मुस्लिम लीग नून सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान से मतलूबा नशिस्तें हासिल कर पाएगी? सियासी हलकों में कई सवाल ज़ेरे गर्दिश। मखलूत हुकूमत चलाना आसान काम नहीं, काफी अरकान गैर मुतमईन थे, इस्तीफा देकर पार्टी पॉलिसी पर अमल किया। मुस्ताफी होने के बाद सनाउल्लाह ज़ाहरी का बयान। ये पॉलिटिक्स है, हमारी कोई ज़ाती अनाद उनके साथ नहीं है। हमारी जो मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता उनके साथ था वो इंशाअल्लाह ताला का क़यामत करेगा। देखिए, आइंदा के वज़ीर आला के लिए तमाम जमातों से जिन जिन ने हमारा साथ दिए उन तमाम जमातों के साथ मुशावरत होगी और मुशावरत से हम इंशाअल्लाह ताला एक मेंबर को। जरूरी नहीं नया वजीर आला नून लीग से हो, इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और रहेंगे। पार्टी ने निकाल दिया तो देखा जाएगा। कई पार्टियों से ऑफर्स है, ख्वाहिश है सनाउल्लाह ज़ाहरी सियासत जारी रखें। सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। बलूचिस्तान में तख्ते रायवेंट की बजाय सूबे की वफादार हुकूमत आनी चाहिए। आवाम की तरफ से अदम एतमाद की शुरुआत हो चुकी। अगले इंतखाबात के बाद जाला वजीर आला होगा। बिलावल भुट्टो की बलूचिस्तान के पार्टी वक्त से गुफ्तगू। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से पंजाब हाउस में मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। रुपए की करप्शन नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। आपने अकामा ढूंढ लिया कि जनाब अकामा में नवाज शरीफ को निकाल दो। मेरा आज भी सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई झगड़ा या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
मेरा सिर्फ चंद जजेस के साथ इख्तलाफ ज़रूर है। दूसरा शख्स सब कुछ मान रहा है, अपनी बुनियादी सर्विसेज का भी मान रहा है, कह रहा है कि हाँ मेरी ऑफशोर कंपनी मेरी है, तो उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे बल्कि उसको तसल्लियाँ कशफियाँ दे रहे हैं। मुझ पर करप्शन साबित नहीं हुई, कुछ नहीं निकला तो अकामी पर निकाल दिया। इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी तस्लीम की, उसे कहा गया नहीं ये तुम्हारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इख्तलाफ नहीं, जजेस को दूसरे इदारों का एहतराम करना चाहिए। नवाज शरीफ का वकला से खिताब। ये शख्स जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। कितने अफसोस की बात है ये। एक खानदान जो है उसकी इज्जत और नामूस, उसकी हुर्मत को दाव पर लगाकर खुद छुप कर पर्दे के पीछे बैठ गया है, और वो खानदान और उसके बच्चे जो हैं वो वजाहतें पेश कर रहे हैं। इमरान खान ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तीसरी शादी की है तो कौम को बता दें। नवाज शरीफ कहते हैं साजिश का मुकाबला करेंगे, इंसाफ का मयार यकसा होना चाहिए, अदालत का फैसला बोलना चाहिए, मुंसिफ को खुद नहीं। तीसरी शादी की खबरों पर इमरान खान ने चुप का रोजा तोड़ दिया। क्या मैंने बैंक लूटा, खजाना लूटकर मनी लॉन्ड्रिंग की, या मॉडल टाउन जैसे कत्लेआम का हुक्म दिया? सरकारी राज भारत को बताए, बस शादी की ही तो ख्वाहिश की है, क्या यह जुर्म है? नवाज शरीफ की मीडिया मुहिम नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शरीफ खानदान को 40 साल से जानता हूं, कई घिनौने राजों का इल्म है, मगर मैं नून लीग की तरह घटिया हरकत नहीं करूंगा। मुझे बुशरा के खानदान और अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। कप्तान की गुफ्तगू। तीसरी शादी उसका हक है, चौथी शादी भी उसका हक है। मगर मेरी उससे इस्तदा है कि जो शादी करो उसको संभाल भी। इमरान खान तीसरी शादी जरूर करें, चौथी भी करें, मगर निभा भी करें। खुर्शीद शाह का मशवरा, कहा शादी सबका हक है, जल्दबाजी से नहीं सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हनीफ अब्बासी का इमरान खान की बरियत के फैसले पर नजरसानी की अपील का फैसला। कहते हैं इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की, खैरात का पैसा खाया, बेटी को गले लगाकर सादिक व अमीन होने का सबूत दें। रूहानियत के लिए जाकर भी क्या कर डाला, इससे बड़ा ठग कोई होगा? मुफ्ती अब्दुल कवी की कप्तान को दावत, शादी करें वलीमा मेरी तरफ से। कहते हैं इमरान खान ने तलाक याफ्ता खातून से शादी करके सुन्नत पर अमल किया। निकाह करने और पढ़ाने वाले खामोश हो तो ये रजामंदी की दलील है। PPP चकवाल के मार्के में मुस्लिम लीग नून को बरतरी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज की आमद जारी। चौधरी हैदर सुल्तान और राजा तारिक महमूद में मुकाबला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एक और पेशी। एहतिसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ रिकॉर्ड पेश। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। निज़ाम तालीम में मसावी मौक़े मिलने चाहिए। एक किताब, एक बस्ता, एक यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकती? एक इलाके में वडेरे ने स्कूल को भैंसों का बाड़ा बना रखा है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं, कानून साजों को कुछ करना होगा। PMDC केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
मासूम तैयबा की सिस्कियां असर दिखाने लगी। सुप्रीम कोर्ट में घरेलू मुलाजिमा तशद्दुद केस की समाअत। जज राजा खुर्रम की दरखास्त खारिज। अदालत का 15 फरवरी तक ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर की कारकर्दगी पर बरहमी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर की मुलाकात। अमेरिका का फौजी वफ्द अस्करी हुक्काम के साथ मुलाकातों के बाद वापस रवाना। चीनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना होगी। महफूज पनाहगाह नहीं मिलनी चाहिए। पेंटागन का कहना है सिक्योरिटी मुआवनत मुअत्तल की है, खत्म नहीं की गई। पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी। शहबाज शरीफ ने अमेरिका को जवाब दिया, झूठा कहा जाए ये ठीक नहीं। रोने धोने की बजाय तारीख से सबक सीखना चाहिए। सिंध रेंजर्स के इख्तियारात में 90 दिन का इजाफा। वजीर आला ने मंजूरी दे दी। मुरासला वफाकी हुकूमत को अरसाल किया जाएगा। वफाक की तौसीक के बाद इख्तियारात में इजाफा हो जाएगा। वजीर आला की जानिब से रेंजर्स के इक़दामात की तारीफ। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। पुलिस सर्विसेज के 17 अफसरों की ग्रेड 21 और 44 की ग्रेड 20 में तरक्की की सिफारिश। सुल्तान तैमूरी, इम्तियाज अल्ताफ, मंजूर सरवर, अहमद मुकर्रम, नजफ अली, खालिद महमूद, शाहिद हनीफ, शाहिद हयात, मलिक अबू बकर और दीगर शामिल। वजीर आजम की हिदायत पर आरिफ खान सेक्रेटरी खजाना तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इससे कबल सेक्रेटरी इख्तिसादी उमूर थे। समीउल हक को मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल करने की कोशिशें। उलमा से मुलाकात के दौरान मौलाना की भी आमादगी। हतमी फैसला फजलुर रहमान और सिराजुल हक करेंगे। इस्लामाबाद में मोटरवे पर डाकुओं की बड़ी वारदात। डाकू मनी चेंजर की गाड़ी, गार्ड्स और 3 करोड़ 20 लाख रुपए ले उड़े। कसूर में 4 रोज पहले अगवा होने वाली 7 साला ज़ैनब की लाश मिल गई। गला दबाकर कत्ल किया गया। शहर में 12 बच्चियों के कत्ल के बावजूद पुलिस एक भी मुलजिम पकड़ने में नाकाम। मियांवाली के ट्रक अड्डे पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। 4 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। एक नौजवान का खानेवाल से ताल्लुक। हालात कशीदा। पेशावर में घर आया मेहमान बन गया वबाल जान। गुलकारा बरखना को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। हमले में गुलकारा का बाप कत्ल। वारदात के बाद मुलजिम की खुदकुशी। चिन्योट में एएसआई ने सड़क पर अदालत लगा ली। ट्रक की गाड़ी को टक्कर पर आपे से बाहर। शेर जवान पहले ड्राइवर पर तशद्दुद करते रहे, फिर 1000 रुपए लेकर रिहाई दी। 24 न्यूज की खबर पर एक्शन। एएसआई साथी एहलकार समेत मुअत्तल। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस ने 3 तलबा को कुचल दिया। तीनों तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर फरार। मुश्तइल तलबा ने बस को आग लगा दी। लाहौर में एम आलम रोड पर डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। 5 मंजिला इमारत नाकाबिले इस्तेमाल। लाहौर के इलाके टाउनशिप की सड़क पर पुरअसरार गड्ढा पड़ गया। शहरी हैरानो परेशान। बाद में मालूम हुआ पानी की पाइपलाइन फटी तो सड़क को भी ले डूबी। कराची चिड़ियाघर में 17 अक्टूबर को मेहमान बनने वाला सांबा शेर मर गया। हलाकत की वजह जानने के लिए शेर का पोस्टमार्टम। मेयर कराची ने भी रिपोर्ट तलब कर ली।
स्वाइन फ्लू ने लाहौर का रुख भी कर लिया। 72 साला रशीदा वायरस का शिकार, 2 दर्जन मरीज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। जनूबी पंजाब में 20 हलाकतें हो चुकी हैं। सांस की नाली में तकलीफ, छींकें, कै और थकावट स्वाइन फ्लू की बुनियादी अलामात। हामला खवातीन दिल और सांस के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए जानलेवा। वर्जिश करें, मीठे का इस्तेमाल कम करें, नींद पूरी करें, विटामिन्स का इस्तेमाल करें, डॉक्टर्स का मशवरा। This is 2 down very, very quickly. Just last ball of the over, under pressure, try call, but it didn't last very long. Very next ball ran down. We really want any extras in any form of the game. Price is giving someone fast fighting us with a beautiful shot. Full shot mindset now, and then Wishka. Big hit over. Oh wow, yeah, that's going a mile, and that's 50. शहर बदला, ग्राउंड बदला, ना बदली तो शाहीनों की कारकर्दगी। पाकिस्तान को दूसरे वनडे में भी शिकस्त। शाहीनों के 50 ओवर्स में 246 रन। बारिश के बायस कीवीज ने 151 रन का हदफ 2 विकेटों पर हंसते खेलते पूरा कर लिया। सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग फिर फ्लॉप। इमामुल हक 2, अजहर अली 6, बाबर आजम 10, शुएब मलिक 27, सरफराज 3 रन बना सके। बैटिंग कैसे करते हैं हसन अली और शादाब खान ने बल्लेबाजों को सबक दिया। हफीज, हसन और शादाब की 50यां। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में खुश्क सर्दी। जियारत का पारा -5 और चमन का -3 रिकॉर्ड। कराची का मतला साफ, रात को सर्दी। मौसमी तब्दीलियों के असरात से सहरा भी महफूज नहीं। अलजायर के तपते सहरा में 40 साल बाद बर्फबारी, लोग हैरानों परेशान। मकबूजा कश्मीर में भी खू जमा देने वाली सर्दी। हसीन वादियों ने बर्फ का दोशाला ओढ़ लिया। श्रीनगर की मशहूर डल झील का पानी जम गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का जबरो सितम ना रुक सका। फायरिंग से 3 निहत्ते कश्मीरी शहीद। कठपुतली इंतजामिया ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। आई लव मुस्लिम कहना जुर्म बन गया। भारत में बीकॉम पार्ट 1 की तालिबा ने इंतहा पसंद हिंदुओं के दबाव पर खुदकुशी कर ली। ट्रंप ज़हनी मरीज हैं या नहीं, रवा हफ्ते तिब्बी मुआयना कराएंगे। अमेरिका भर में सदर की ज़हनी हालत को मशकूक करार दे दिया गया था। यूएई में नौकरी के लिए अच्छा किरदार जरूरी। अमाराती हुकूमत ने करेक्टर सर्टिफिकेट नौकरी के लिए जरूरी करार दे दिया। लग्जरी गाड़ियों में मर्सिडीज ने खुद को भी पीछे छोड़ दिया। 1 साल के दौरान 23 लाख गाड़ियां फरोख्त की गईं।
और निशाना अहलकार बन गए। अगर सिक्योरिटी में झोल होता तो सानहे की शिद्दत कई गुना ज्यादा हो सकती थी और इसकी जिम्मेदारी बड़ी हद तक सियासी क़यादत पर होती, जिसकी पैदा करदा सियासी हलचल ने दहशतगर्दों को ज़रगून रोड का रास्ता दिखाया। दहशतगर्दों का तो मकसद ही बहरान और सानहात पैदा करना है, लेकिन अगर इसका आगाज सियासी क़यादत करे तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार अवाम किससे फरियाद करेंगे। बलूचिस्तान में एक हफ्ते से जारी सियासी महाज़राए बिलाखिर अंजाम को पहुंची। सनाउल्लाह ज़ाहरी वज़ारत आला से मुस्ताफ़ी हो गए, गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। सनाउल्लाह ज़हरी की कुर्सी मजबूत साबित न हुई। कोयटा में एक हफ्ते से जारी सियासी हलचल अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गई। वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने हार मान ली और तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बजाय अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना ही बेहतर समझा। सनाउल्लाह ज़हरी के इक़्तिदार की डोलती हुई कश्ती को किनारे लगाने के लिए वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी खुद कोयटा पहुंचे थे, मगर उनकी कोयटा यात्रा भी ज़हरी हुकूमत को ना बचा सकी। इसीलिए वज़ीर आज़म ने सनाउल्लाह ज़हरी को मशवरा दिया कि अपने दोस्तों को आजमाने के बजाय वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर आज़म से तवील मुशावरत के बाद सनाउल्लाह ज़हरी ने अपना इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को पेश कर दिया। अपने इस्तीफे में सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा कि वो अपने साथियों का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए वो इन पर मुसल्लत नहीं रहना चाहते। गवर्नर ने सनाउल्लाह ज़हरी का इस्तीफा कबूल कर लिया। सनाउल्लाह ज़हरी के इस्तीफे के बाद नून लीग के मुनहरिफ और अपोजिशन अरकान काफी खुश दिखाई दिए और एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। अब अगला मरहला नए वज़ीर आला का इंतखाब है, जो दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। बलूचिस्तान में वज़ीर आला के इस्तीफे के बाद अहम तरीन सवाल ये है कि सूबे का अगला वज़ीर आला कौन होगा। नून लीग के 4 अरकान को वज़ारत आला के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। JUI के नाम पर भी कुर्रा निकल सकता है। तो अगला सवाल कि नून लीग के 4 अरकान में से कौन नया वज़ीर आला होगा। वज़ारत आला के लिए नून लीग के 4 अरकान फेवरेट हैं। सनाउल्लाह ज़ाहरी के इस्तीफे के बाद एक सियासी बाब बंद हुआ तो दूसरा खुल गया। अब नए वजीर आला के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। नून लीग के 4 अरकान को इस ओहदे के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। वजारत आला की दौड़ में साले बहुतानी को सबसे मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है, मगर वाकिफान हाल का कहना है कि सनाउल्लाह ज़ाहरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के पीछे सबसे मुतहरिक किरदार जान जमाली का है और वो ही बलोचिस्तान के अगले वजीर आला हो सकते हैं। नवाब खैर बख्श मरी के साहिबजादे मीर चंगेज मरी भी वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार हैं। नौजवान रुकन मीर सरफराज बुगटी भी इस दौड़ में शामिल हैं। मुबसरीन का कहना है कि वजारत आला नून लीग को मिली तो इन चारों में से ही कोई एक उम्मीदवार होगा। बलोचिस्तान की सियासत पर नजर रखने वालों का कहना है कि JUI के अरकान ने भी सनाउल्लाह ज़ाहरी को घर भेजने में अहम किरदार अदा किया है, इसलिए ये भी मुमकिन है कि इस इनाम में JUI के किसी रुकन को अगला वजीर आला चुन लिया जाए। JUI का ये रुकन कौन होगा, इसका फैसला मौलाना मोहम्मद खान शेरानी करेंगे। बलोचिस्तान में नून लीग और उसकी क़यादत अपने ही अरकान असम्बली के हाथों चारों शाने चित हो गई। वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का दौरा कोयटा भी होनी को ना टाल सका। नवाज शरीफ ने सुबकी के डर से बलोचिस्तान का रुख ही ना किया। बलोचिस्तान में नून लीग की सूबाई हुकूमत तिंको का घरौंदा साबित हुई, जिससे बागी अरकान ने बयानबाजी की फूंकों से ही हवा में तहलील कर दिया। मरकज से लेकर सूबे तक नून लीग की सारी क़यादत इस सियासी तमाशे को देखती और हाथ मलती रह गई। तहरीक अदम एतमाद जमा हुई तो सनाउल्लाह ज़ाहरी मामूल के मुताबिक अपने दारुल हुकूमत में नहीं थे। उन्होंने बाहर बैठे बैठे बढ़क लगाई और समझा कि मामला इसी से हल हो जाएगा, मगर जब वजीरों के इस्तीफे आना शुरू हुए तो
इस्लामाबाद में घंटियां बजी और विफाकी वज़रा भागते हुए इख्तदार की गुलाम गर्दिशों में पहुंचे। चाहे ये अपने सेनेटर मुंतखब कराने का मामला हो या फिर आम इंतखाबात से पहले फंड्स के हुसूल की ख्वाहिश, कुछ भी हो, नून लीग के अपने अरकाने असम्बली ने ही अपनी क़यादत से नाक की लकीरें निकलवा दी, मगर वो भी बेसूद। हद तो ये है साद रफीक कई रोज कोयटा में लॉबिंग करते रहे जो किसी काम ना आई। खुद वजीर आजम भी हाथ मलते हुए कोयटा के कूचों से निकले। कोयटा के ऐवानों में नून लीग को इतनी हमजहत शिकस्त नजर आ रही थी कि नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान का रुख ही न किया। साबिक वजीर आजम चकवाल के ज़िमनी इलेक्शन में तकरीरें करके ही अपना शौक रहबरी पूरा करते रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आला बलोचिस्तान का इस्तीफा नून लीग पर से आवाम का एतमाद उठ जाने का नतीजा है। अब बलोचिस्तान के आवाम को तख्ते रायविंड के वफादारों की जरूरत नहीं, अगला वजीर आला जयाला होगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आला बलोचिस्तान का इस्तीफा नून लीग पर से आवाम का एतमाद उठ जाने का नतीजा है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट के जरिए अपनी शादी पर होने वाले तबसरों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कोई बैंक नहीं लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग करके आवाम का पैसा नहीं खाया, कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया, सिर्फ शादी की ख्वाहिश की है जिसको मनफी रंग दिया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने एक मीडिया हाउस के जरिए जो घिनौनी कैंपेन चलाई उससे उनकी जात को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने बच्चों और बुशरा बीबी के घराने के लिए फिक्रमंद है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से चलाई जाने वाली मीडिया कैंपेन ने उन्हें हिम्मत दी है और उनके जज्बे को झला बख्शी है। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो पिछले 40 साल से शरीफ खानदान को जानते हैं, उनकी जाती जिंदगियों से वाकिफ हैं, लेकिन वो कभी इस नहज तक नहीं आएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ अदालतों पर तनकीद से बाज नहीं आए। कहने लगे कि उनकी नाअहली का फैसला गलत था, लगता है उनकी शक्ल पसंद नहीं। उनका इख्तिलाफ अदलिया से नहीं, चंद जजेस से है। इमरान खान और उनके लिए अलग अलग कानून नहीं चलेगा। उनसे और उनके बच्चों से ज़माना तालिब इल्मी का भी हिसाब लिया जा रहा है। जजेस ने हमेशा मार्शल लॉ को जायज़ स्वाइन फ्लू ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पंजे गाड़ लिए हैं। खतरनाक वायरस ने जनूबी पंजाब में 21 जिंदगियां भी निकली। मुतअद्दिद अफराद अब भी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जबकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी बीमारी की जद में आ गया है। महकमा सेहत भी मुतहरिक हो गया। स्वाइन फ्लू ने जनूबी पंजाब में जिंदगियां निकलने के बाद लाहौर का रुख कर लिया, जहां अब तक 15 से जायद मुश्तबा अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स अस्पताल में 4, जिना और हमीद लतीफ अस्पताल में 3, गुलाब देवी इत्तेफाक अस्पताल, शेख जैद सर्विसेज, फातिमा मेमोरियल अस्पताल में 1 मुश्तबा मरीज के अलावा दीगर अस्पतालों में 2 दर्जन से जायद अफराद में वायरस का शुबा है। जराये के मुताबिक सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 2000 से जायद हो चुकी है। मुल्तान के 5 डॉक्टर्स भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के 2 अरकान भी बीमारी की जद में आए हैं, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। दूसरी तरफ सिर्फ जनूबी पंजाब के निश्तर अस्पताल मुल्तान में 18 और विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में 3 मरीज चल बसे। निश्तर अस्पताल मुल्तान में अब भी 121 अफराद जेरे इलाज हैं। उधर महकमा सेहत भी मुतहरिक हो गया है। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर की जेर सदारत स्वाइन फ्लू के हवाले से अहम इजलास में वायरस की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। Discover a world of scrumptious chicken delights. Sabroso.
सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में पुलिस सर्विसेज के 17 अफसरान की ग्रेड 21 में तरक्की की सिफारिश की गई। आईजी इस्लामाबाद सुल्तान तैमूरी, सैयद इम्तियाज अल्ताफ, मंजूर सरवर, नजफ कुली की ग्रेड 21 में प्रमोशन के लिए मंजूरी दी गई। इसी तरह खालिद महमूद, शाहिद हनीफ, कंवर शाहरुख, केबी नासिर, जानजेब खान, आमिर शेख, साबिक CCPO शाहिद हयात, गुलाम रसूल और मलक अबू बकर की ग्रेड 21 में तरक्की की सिफारिश की गई है। पुलिस सर्विस के 44 अफसरान को ग्रेड 20 देने का भी कहा गया। इन खुशकिस्मत अफसरान में फसीउद्दीन डॉक्टर, इमरान महमूद, मोहम्मद अहमद कमाल, आगा मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान, महबूब असलम, नासिर महमूद सत्ती, मोहम्मद गौहर नफीस, शेर अकबर, जावेद सुनहरो, अशफाक अहमद, मुनीर मसूद, करीम खान, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मकसूद अहमद की तरक्की की सिफारिश की गई है। वलीद चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। रूसी जासूस CIA एजेंट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। एक जानिब मुल्क और दूसरी जानिब मोहब्बत ने उसे डबल एजेंट बनने पर मजबूर कर दिया। हॉलीवुड फिल्म रेड स्पैरो 2 मार्च को रिलीज होगी। There is a traitor in the government.